हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रामसर साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स गिवन है और उन स्टेट्स के अंदर आपको बता रखा है कि कौन सी स्टेट्स के पास कितनी रामसर साइट्स हैं। ये आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। 42 रामसर साइट्स नहीं है। जनवरी 2023 तक कितनी है शेयर है? 75 ना, 75 रामसर साइट्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो भी रामसर साइट्स, जब भी आप करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह करोगे तो पूरे साल जो आपकी 11-12 मैगजीन्स आती हैं और लास्ट में जो PD365 या कहीं से भी आप कंपाइलेशन करते हो, आपको 5 से 10 रामसर साइट्स ऐड ऑन होते मिलेंगी ही मिलेंगी हर साल। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले, जैसे मई में एग्ज़ाम है तो अप्रैल तक ना आपको अपनी बुक जो है सेकंड एडिशन जिसके अंदर 75 साइट्स गिवन है, इससे भी ज़्यादा अप्रैल 2024 तक जो भी अपडेशन होगी और भी साइट्स आएंगी तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और वो काम करेंगे आपका करंट अफेयर। इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना होता है, यानी कि अभी जो आपके सामने बुक में गिवन है फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन, ये सफाइस नहीं करता। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इसका करंट अफेयर का जो भी पर्सपेक्टिव है, कितनी रामसर साइट्स हैं, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो दोस्तों आपकी बुक में जैसे ये फर्स्ट एडिशन में हमारे सामने दे रखा है उत्तर प्रदेश 8 साइट्स, लेकिन इससे भी ज़्यादा अब जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु के पास हैं। 14 साइट्स हैं तमिलनाडु के पास रामसर साइट्स, ठीक है। बाकी तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, बस वही आपको पता होना चाहिए। सबसे कम की कोई बात ही नहीं उठती है क्योंकि 111 तो बहुत सारे राज्यों के पास है, ठीक है। लेकिन इनका नाम ये जानने से ज़्यादा कि कौन से राज्य में कितनी साइट्स हैं क्या है, इससे ज़्यादा जो एनालिसिस है हमारी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हम एक एक वेटलैंड की साइट पर, रामसर साइट पर जाकर उसको देखें, एनालाइज करें। मैं रियल की बात नहीं कर रहा हूँ कि रियल में जाकर देखें, यहाँ पर जो आपके सामने जो टेबल्स गिवन हैं। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमुडी वेटलैंड की, UPSC का फेवरेट वेटलैंड, ठीक है। क्वेश्चन बनते हुए आए थे, बनते हैं और आज भी बनते रहते हैं और हर एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। अष्टमुडी, सबसे पहले मैं इसके आपको शक्ल दिखाता हूँ। अष्टमुडी वेटलैंड एक्चुअली ना एक लेक है, और अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। ये ना एक बड़ा सा पाल्म शेप वाटर बॉडी है। हथेली होती है ना जैसे आपकी, ऐसे करते हुए वाटर बॉडी है। ये दिखाता हूँ। इसकी फोटो, अच्छा ये कौन सी स्टेट में, पहले तो ये डिस्कस कर लो। केरला के अंदर ये सारी स्टेट्स और सारी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। एरिया इसका कितना है? 614 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा एरिया भी कौन से वेटलैंड का है? रामसर साइट में। इसको आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका थोपड़ा दिखाऊँ ज़रा अच्छे से। ये जो पूरा का पूरा जो लेक का किनारा है, जो इसका पूरा का पूरा ये जो जगह है, ये है अष्टमुडी वेटलैंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस फोटो को देखते हुए, ये जगह है केरला, अष्टमुडी लेक आपके सामने है। ये क्या है पानी? इस पानी का नेचर क्या है एनवायरनमेंट के हिसाब से? क्या कहते हैं इस पानी को? क्या बात है, शाबाश। बैक वाटर्स, ठीक है। ये वहाँ पर बारिश से बहुत सालों से बना और ये पानी वहाँ पर जाकर स्थिर हो गया, ठीक है। ये स्टैग्नेंट वाटर है, तो क्या इसके अंदर
इसके पास या इसके अंदर फ्लोरल या फॉरल स्पीशीज़ होंगी कि नहीं होंगी? बताओ। बिल्कुल होंगी यार। और इसके अंदर होंगी? बिल्कुल होंगी। स्टैग्नेंट वाटर तो क्या कुछ नहीं होगा क्या? माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ नेचुरल बैक वाटर इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। यहाँ पर ये जो आपके सामने अष्टमुडी वेटलैंड है, ये पानी कहाँ से आता है इसके अंदर? रिवर कल्लड़ और पलिचर, इसके अंदर इनके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से इसके अंदर पानी आता है इस वेटलैंड में। एक्चुअली वेटलैंड तो हम कह रहे हैं, वैसे ये लेक है, आपको पता है। ये यहाँ पर एक एस्चुरी फॉर्म करता है विद सी। अब ये केरला है, ठीक है। यहाँ पर इसने लिख दिया ना, एक एस्चुरी फॉर्म करता है विद सी। आप इसको ज़रा देखो, अगर ये है अष्टमुडी, पाल्म शेप दिख रहा है ना आपको, जैसे एक ये यहाँ पर ऐसा, ठीक है। कौन सी सी की बात हो रही है यहाँ पर और एस्चुरी बनाता है ये? बताओ, इधर कौन सा पानी है? अरेबियन सी। लक्षद्वीप सी तो चलो वैसे लिखा हुआ है, जनरली जो ब्रॉडर लेवल पर अगर हम बात करें तो अरेबियन सी। क्यों? क्योंकि केरला यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया पे, राइट। इस जगह पर है ना ये, यहाँ पर अगर आप देखो ऊपर ये दिख रहा है, यहाँ केरला है, अरेबियन सी। इट फॉर्म्स एन एस्चुरी विद सी एट नींदकारा। ये एक फेमस फिशिंग हार्बर है केरला के अंदर, मछली पकड़ते हैं यहाँ पर लोग। दिस इज नींदकारा। यहाँ से नेशनल वाटरवे 3 पास होता है। जैसे हाईवेज होते हैं ना हमारे, आपने सुना होगा आशिमा, दिल्ली से चंडीगढ़ का एक हाईवे जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ऐसे ही यूपी टू दिल्ली बड़े सारे हाईवेज जो हैं, या हाईवे का जो पूरा का पूरा दिल्ली से होते हुए आगे जाकर जो एक पूरी चेन होती है, नेटवर्क होता है पूरा का पूरा, ऐसे बड़े सारे हाईवेज होते हैं अर्पित, है ना, पूरे देश के अंदर। ऐसी ना वाटरवेज भी होते हैं। नेशनल वाटरवे 3, मैं आपको दिखाऊँ क्या होता है वाटरवे। यहाँ पर प्रॉपर जैसे आशिमा टोल होता है ना, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे या फिर चंडीगढ़ हाईवे पे या कहीं पर भी हम जाते हैं पंजाब वगैरह, है ना, टोल होता है ना। तो वो जब तक आप पेमेंट वगैरह नहीं दोगे वो खुलेगा नहीं आपकी गाड़ी आगे लेकर जाने के लिए, है ना। ऐसे ही यहाँ से जितने भी कार्गोस, शिप्स, फेरीज, जेटीज़ जो भी निकलती हैं ना, छोटी छोटी नाव, बड़ी बड़ी नाव, बड़े बड़े जहाज़, चाहे वो गुड्स को लेकर आ रहे हो, लोगों को लेकर आ रहे हो, ये गेट खुलते हैं और यहाँ पर इनके साथ पेमेंट ट्रांजैक्शन चलता है, जो भी मतलब माल आ रहा है जा रहा है वहाँ पर वो करके। और जब ये पता है क्या होता है श्रेया, पानी के रास्ते से जब ये जहाज़ पास होते हैं ना इन वाटरवेज से, जैसे दरवाजे खुल रहे हैं अभी इसके, इसी जगह पर जो ड्यूटी लगती है ना आशिमा, जैसे हम लोग बचपन से सुनते हैं इंटर स्टेट ड्यूटी लग गई किसी गुड के ऊपर, जबकि वो पानी के रास्ते से आया था, वो आया था, ये लगती है। अच्छा, बड़ी सारी मूवी के अंदर आपने देखा होगा ना, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, माफियाज होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, ये गुजरात में, मुंबई में समुद्र के रास्ते से ड्रग्स और ये सब मंगवाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, वो ना पानी के रास्ते से जहाज़ वगैरह में ये सब चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं।
बाहर की कंट्रीज़ में भी और विद इन द कंट्री ऑल्सो, कि बस कैसे भी करके यहाँ से कुछ भी एक चीज़ जा रही है वो यहाँ से पास हो जाए रास्ते में, तो फिर उसको कहीं पर भी छोड़ दो। समझ में आया? जैसे नेशनल वाटरवे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, जगह बनाई होती है, सामान वगैरह यहाँ पर उतरेगा आराम से, और जहाँ तक जिस जगह तक पहुँचना है वो पहुँच जाए। ओके, इस प्रकार की जेटीज़ बोट्स वगैरह यहाँ से पास होती हैं। समझ में आया ये? और नेशनल वाटरवे 3 दिखाऊँ आपको कितना लंबा है वैसे? अगर इसको फ़ोटोज़ तो चलो ठीक है, आप तो कुछ भी देख लो फ़ोटो में, लेकिन अगर मैं आपको वैसे दिखाऊँ, ये देखो, देख रहे हो? अष्टमुडी कायल लेक से या अष्टमुडी वेटलैंड से कह लो, यहाँ से पास होते 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 कोची वगैरह पूरा कोट्टापरम तक आपको देखने को मिलेगा। वो कुल मिलाकर केरला में पूरा का पूरा बिछा हुआ है नेशनल वाटरवे 3। क्या ये सिर्फ इनलैंड ट्रेड के लिए बनाया जाता है वाटरवे? बताओ। देश के अंदर ही ट्रेड होगा उसके लिए बनाया जाता है वाटरवे? बोलो भाई, हाँ या ना? ज़रूरी नहीं है। नाम अगर नेशनल वाटरवे है तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक समा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कोई शिप हो श्रेया जो कि वेस्ट एशिया तक जा रही हो, स्विस कैनाल तक जा रही हो, गल्फ ऑफ ओमान तक जा रही हो, सामान यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर इधर जाकर डिलीवर हो जाएगा। इसका लॉजिक समझाऊँ सिंपल सा? मान लो जहाँ पर मेरा माउस है इधर हड़प्पा है, हड़प्पा से होते होते नीचे आया मैं गुजरात की साइड, यहाँ लोथल है, लोथल हड़प्पा का सामान लोथल आया, लोथल में वेयर हाउसेस बने हैं, यहाँ से जो शिप है फिर इसे दूसरे सिविलाइजेशन तक ले गया, लाइक ओमान सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड दिलमुन सिविलाइजेशन। कनेक्ट हुआ आशमा? ये है आपका नेशनल वाटरवे 3, ये पूरा ठीक है। कहाँ पर? इधर ये वाले 3 में? नहीं, नेशनल वाटरवेज में ऐसा कुछ नहीं, जनरली रिवर्स वो तो बनाने के ऊपर होता है कि नदी ना कितनी लंबी है। क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हो सकता है आर्टिफिशियल, क्या ना नेचुरली पानी मान लो कि बह रहा है, गंगा का मान लो चलो एक बार के लिए कि गंगा का यहाँ पर पानी बह रहा है, करना क्या है अगर वाटरवे बनाना है? इधर कंस्ट्रक्शन मिल गई इसको सीधी बात अपनी। यहाँ पर क्या कर रखा है? इधर ये बोल रहा था ना मैं, रिवर कलात और पलेछल जो है इसमें पानी गिराते हैं। यहाँ से जो भी रिवर पास होती हैं इसको आप देख लो, इधर कंस्ट्रक्शन और ये सीधी जा रही है, बिल्कुल दिखाऊं, यहाँ पर था ना ये लो, यहाँ पर बहाव इतना तेज़ भी नहीं है तो कोई आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। नेचुरल पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से बन गया अपने आप ही वाटरवे। और वाटरवे ऐसे ही बनते हैं, थोड़ी सी बस शेप देनी पड़ती है, बस ये है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कितनी ड्यूटी लगेगी, कहाँ से लगेगी, कितना सामान जा सकता है एक बार में, कितने कार्गोस। यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे क्या होती हैं? हाईवे का एक रूल पता है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कह रखा है, 10 मिनट तक अगर आपकी गाड़ी पास ना हो, ऐसा 10 मिनट तो नहीं, ज़्यादा बोल गए थे, हाँ 10 मिनट ही, तो वो आपसे फिर टोल चार्ज कोई नहीं कर सकता आपको, आप फ्री में निकाल सकते हो वहाँ से अपनी गाड़ी। यहाँ पर अगर अलाउ कर दिया जाएगा अनलिमिटेड कार्गोज और शिप्स के लिए, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर हर जगह पर अपने पोर्ट नहीं बना लेंगे? बताना ज़रा,
ऑर्डर से। हिंदुस्तान के आदमी को तो बस एक इशारा मिल जाए, मयूर नहीं, इधर सिर्फ हमें जेटीज, फेरीज और कार्गोज नहीं दिखेंगे हर जगह पर व्यापार को बढ़ाने के लिए, पानी में उतरने ही नहीं देते 1 किलोमीटर से ज़्यादा। आपको पता ना, ये बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं इनके अंदर जो सामान आता है वो आते हैं, इनको पेपर्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, इनको हाईवेज के ऊपर पकड़ लेते हैं। फर्जी मूवी के अंदर जैसे उसको गुजरात हाईवे पे पकड़ लेते हैं, है ना। उसके बाद ये चीज़ समझ में आई? पहले बताओ, पहला हाईवे कह रहा है, सॉरी, पहला वेटलैंड समझ में आया रामसर साइड? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब मेरे पास ये सेकंड एडिशन की पीडीएफ जो है वो आ गई है ये, और यहाँ पर 75 जो अपडेटेड रामसर साइट्स की लिस्ट है वो हमारे पास है। यहाँ पर इन्होंने स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज करके दे रखा है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने केरला से शुरू करा है, अष्टमुडी वेटलैंड केरला में है, केरला के और रामसर साइट्स को हम लोग देख लेते हैं। अष्टमुडी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा है, आई डोंट नो। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास ये वाली एक्स्ट्रा गिवन है नेशनल वाटरवे 3 की, ये भी चलो गिवन है आई थिंक, और कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मिस है, दैट वाटर्स वाला कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा ठीक है, उन्होंने अलग से पॉइंट इसी में मर्ज करके लिखा हुआ है, मुझे लगा कि नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं पहली बार क्योंकि इस पीडीएफ को देख रहा था इस वजह से। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हुआ है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एस्चुरीन इकोसिस्टम इन केरला, ठीक है। अष्टमुडी यूपीएससी क्या करेगा, लार्जेस्ट बोल देगा, सेकेंड लार्जेस्ट को हटा के लार्जेस्ट आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ये चीज़ आपको याद रखनी। उसके बाद सस्थम कोटा लेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं सबको, जब भी कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड साइट्स या फिर कोई स्पीशीज आती है ना कभी भी, मैं अगर आपको इसकी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बताऊं ना कि यूपीएससी कहां से पूछता है, सबसे पहले तो अंडमान एंड निकोबार में जितने भी फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। कोई भी साइट्स होती है, रामसर साइट्स, कुछ भी है वहाँ पर, नेशनल बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको वो पता होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा सदर्न इंडियन स्टेट जितनी भी हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सदर्न इंडियन स्टेट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ये इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरा है, आपको नॉर्थ ईस्ट का सब कुछ पता होना चाहिए। कभी भी यूपीएससी नॉर्थ के बारे में इनसे नहीं पूछता है, नॉर्थ इंडिया के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ सदर्न इंडियन स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि उसके पास ना कंफ्यूज आपको करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है। कैसे? आप लोगों के दिमाग में मैप भी नहीं आएगा अगर मैं 4 ऑप्शन डाल दूं, जो कि इसने 2018 में 19 में ऐसे क्वेश्चन बनाया था। बता दो ज़रा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये चिड़िया है, कोई एक पिजन है, बताओ ये कहाँ मिलता है? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या असम? बता दो लोग। आपको हो सकता है पूरा पूरा आपने सुना हो, आपने नोट्स बना रखे हैं उसके, आपने मुझे टेस्ट दिया उसका, लेकिन ऑप्शन देखो ना कितने क्लोज, तो छोड़ो मर जाए एक दूसरे में ये, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम। और ये कैसे प्रैक्टिस आएगा? पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया का मैप आपके छपा होना चाहिए दिमाग में। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल एक आउटलेट बना लेते हैं इसका कि ऐसे करके हमने ऐसे करके बना दिया, आपको पूरा इसका पता होना चाहिए मैप का, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के मैप का, ठीक है। एनवायरनमेंट में ये चीज़ याद रखना, कभी आपको धोखा नहीं देगी। जैसे हिस्ट्री में ये चीज़ आपने इस साल भी देख ली, हर साल आप देखते ही हो, एक साल अशोका का क्वेश्चन, एक साल विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन, एक साल अकबर का क्वेश्चन, एक साल दिल्ली सल्तनत का, और 2018 और 19 के अंदर इसने मर्ज करके स्टेटमेंट्स पूछी थी इससे। एक साल बुद्धिज्म का क्वेश्चन, एक साल जैनिज्म का क्वेश्चन, फिर बुद्धिज्म का क्वेश्चन, फिर जैनिज्म का क्वेश्चन, ऐसे करके ये ट्रेंड है यूपीएससी का। 15 साल के पेपर इस चीज़ को बताते हैं हमें।
खैर छोड़ो, हम बात करते हैं आगे सस्तमकोटा लेक के बारे में, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि वेयर टू पुट अ फुल स्टॉप या फिर स्ट्रैटेजी हमें पता होना चाहिए। सस्तमकोटा लेक अगेन केरला में, काफ़ी सुंदर इसको लेक माना जाता है। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, इको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये केरला के लिए। नॉर्मल सी लेक आपको दिख रही है, मैं क्या ही दिखाऊं इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। आराम से समझ के चलना, हम लोग इन साइट्स के अंदर कोई रश करने नहीं बैठे हैं कि जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है। मुझे पहले आप लोगों को समझाने दो एक चीज़। ये एक मैप है हमारे सामने केरला का, ये है सस्तमकोटा लेक, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो केरला है, वो खुद तो अरेबियन सी के आसपास है, ठीक है। आराम से समझना, ठंडे दिमाग से मेरी बात को। वो खुद तो अरेबियन सी के पास है। अब जहाँ पर सी वर्ड आ गया, अरेबियन सी, तो पानी कैसा है? फ्रेश वाटर के सलीन वाटर? सलीन। अब सस्तमकोटा लेक भी मैंने आपको दिखाई, ये है पूरी लेक। यहाँ पर फ्रेश वाटर कैसे आया कि और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, जबकि केरला अरेबियन सी के बगल में। बोलो, समझते चलो, क्योंकि देखो पता है क्या है यार, ये लिस्ट पता है मैं क्यों टाइम वेस्ट करवाऊँ अपना, मैं क्यों करवाने बैठा हूँ। मैं तो बोल दूंगा आप ये पढ़ लो खुद से, कल मुझे इसका टेस्ट दे देना। ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स, ये जो हमने पूरे चैप्टर पढ़ रखा है उसी के कंसेप्ट होंगे इसके अंदर। मैं आपको एक स्टेप बियॉन्ड लेकर जाना चाहता हूँ। मान लो कि श्रेया, जैसे आपके ऑफिस वाले आपको कहीं ना कहीं ले जाते हैं, जैसे अर्पित आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हो, आप लोग इंटरव्यू तक पहुँचे एंड जस्ट आपकी कोई रीसेंट जर्नी हो, मतलब आपके ऑफिस वालों की साइड से कोई ट्रैवलिंग हो आपका, जो किसी एक जगह पर हो, और वो वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लें तो, और क्या पता वो यहाँ से टकरा जाए किसी न किसी चीज़ से, हमें नहीं पता ना। हमें तो हर पर्सपेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एक माह हमारा लबासना की टिकट है, बस ऐसा सोच के चलो। और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज लक फैक्टर विच वर्क्स इन यूपीएससी। कर्म ही भाग्य होता है, मेहनत करोगे लक पीछे पीछे भागेगा। लक फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती लाइफ। हार्ड पॉइंट है, आपको लगेगा मैं ओवर एम्बिशियस बातें कर रहा हूँ, कभी इस चीज़ को आराम से सोच के देखना। आप खाने की थाली नहीं उठाओगे अपने आप, थोड़ी ना मुंह तक चली आएगी वापस। क्या तो लक नहीं था मेरा इसलिए खाना नहीं मिला मुझे, मैं मर गया? नॉनसेंस। बताओ पहले जो मैंने पूछा उसकी एनालिसिस बताओ। मैं ये पूछ रहा था, केरला अरेबियन सी के बगल में है, ठीक है। अरेबियन सी का आप ही ने आंसर दिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आप ही मुझे ज्ञान दे रहे थे कि अरेबियन सी का पानी सॉल्टी वाटर है, ठीक है। और अच्छा ज्ञान है, सही दे रहे थे, मैं टॉन्ट्री मार रहा हूँ, सही है, ऑब्वियस सी बात है, सलीन वाटर है। लेकिन ये कह रहा है कि सस्तमकोटा लेक केरला में है, और केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो अरेबियन सी के बगल में जब केरला है और अरेबियन सी का पानी सलीन वाटर है, तो इधर फ्रेश वाटर कहाँ से आ गया? वेरी वेरी गुड। तो इसको ऑर्गेनाइज तरीके में ऐसा बोलो श्रेया, वैसे शाबाश है, प्राउड ऑफ यू। लेक एक तो आशमा याद है हमने पढ़ा था ज्योग्राफी 6th क्लास के अंदर, एक तो एनक्लोज्ड बॉडी होती है ना, इंडिपेंडेंट। अब जाहिर सी बात है ये कोई बहुत बड़ा गड्ढा होगा जिसके अंदर किसी या तो रिवर ने इसको ड्रेन करा होगा, या फिर किसने,
केरला में क्या होता है बहुत ज़्यादा सदर्न इंडियन स्टेट्स में? नहीं नहीं, अरे बैक वाटर होता, ये क्या होता है, ये इसके एक्सक्यूज मी, ये क्या होता है कि बहुत बैक वाटर होता है? भले ये क्या, कौन सा आंसर हुआ, कहाँ से होता है? प्रिसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, राइट? एंड वो जाकर एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कलेक्ट हो गया होगा। जब वो कलेक्ट हो गया, बारिश का पानी या नदी जो ड्रेन कर रही है, इनका पानी कैसा होता है बताओ? नदियों का पानी कैसा होता है? सलीन होता है कि फ्रेश वाटर होता है? फ्रेश वाटर होता है। बारिश का पानी कैसा होता है? सलीन होता है, फ्रेश वाटर होता है? पिया है कभी बारिश का पानी? नहीं, हंस रहे हो। वैसे पता है पुराने ज़माने में बारिश का पानी पीने लायक होता है। बस क्या होता है जब वो थोड़ा सा बादलों के पास आ जाता है, आजकल के देशों में तो एक्सट्रीम पॉल्यूशन की वजह से आप उसको पी लो और वो आपके शरीर के अंदर जाकर कार्सिनोजेनिक बन जाएगा, जिससे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऊपर के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड, वो डाइऑक्साइड सब होता है उसके अंदर। तो इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। आप समझ गए कि ये लेक है या तो बारिश का पानी प्लस कुछ रिवर्स ने इसको वो करा है, फिल करा है, राइट? यहाँ पर रिवर कल्लड़, ऊपर हमने इसके अंदर भी पढ़ा था अष्टमुडी वेटलैंड के अंदर। रिवर कल्लड़, इट हैज़ अ यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड्स। और पैडी फील्ड्स क्या होते हैं? राइस की खेती अपने आप में क्या होती है? एक वेटलैंड होता है। यानी कि ये जो रिवर कल्लड़ है, ये बार बार चावल के जो खेत होते हैं केरला के अंदर, ये उसको रिप्लेनिश करता रहता है। रिप्लेनिश मतलब चावल की खेती में सबसे ज़्यादा क्या लगता है? पानी। पानी कौन दे रहा है केरला में चावल की खेती के लिए ज़्यादातर? नहीं, मतलब रिवर्स दे रही हैं, ठीक है। और सस्तम कोटा लेक के आसपास जो भी पैडी फील्ड्स हैं, वहाँ पर कौन पानी पहुँचा रहा है? रिवर कल्लड़। अष्टमुडी के आसपास अगर कुछ हो तो कौन पहुँचाएगा? अगेन रिवर कल्लड़ प्लस पलीछल। अब रिप्लेनिशिंग मैकेनिज्म जो है, इट इज़ नाउ बीइंग डिस्ट्रॉय। कोई मुझे इसका रीज़न दे सकता है कि अब क्यों डिस्ट्रॉय होने लगा ये? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आराम से बोला करो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होगा इंसानों ने। ग्राउंड वाटर के बारे में इतना प्यारा आर्टिकल पढ़ाया था श्रेया मैंने आपको, कि ओवर यूज़ होने लगा है ना, रिचार्जिंग मैकेनिज्म वगैरह। तो अब आप कहोगे इसका रिवर कल्लड़ वगैरह से क्या लेना देना? यार इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वो करके डाइवर्सिफिकेशन भी तो हो जाता है रिवर्स का। इंसान अब ये भी तो करने लगे हैं, है कि नहीं? तभी तो याद है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर जब सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो याद है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? बॉर्डर प्लस वाटर डिस्प्यूट्स। कनेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट, ठीक है? द वाटर कंटेन्स नो कॉमन सॉल्ट्स, ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स नो वाटर प्लांट्स। देख रहे हो, खारा नहीं है, फ्रेश वाटर है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वाटर प्लांट्स नहीं है यहाँ पर कोई भी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? लेक है क्योंकि कल को इसके अंदर वाटर प्लांट्स सिर्फ एक ही हालात के अंदर बन सकते हैं। बताओ, जब इसके अंदर ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, इसकी लंका लग जाए और यहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाए, तो काई जम जाएगी पानी के ऊपर, है ना? राइट? बस, लेकिन अभी ऐसा कुछ है क्या इसमें? एल्गल ब्लूम जहाँ पर हो जाता है वहाँ का पानी पी सकते हो आप क्या? फ्रेश वाटर हो जाता है वो। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाता है? यूट्रोफिकेशन का। लेकिन अभी इसके साथ कुछ ऐसा है क्या? नहीं है। अब लेक का पानी यार जितनी ये तारीफ कर रहा है,
लेक के पानी की जितनी ये तारीफ कर रहा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला के अंदर, इसके अंदर डुबकी लगा लो तो भाई नहाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। आशमा इतनी भी तारीफ कोई नहीं होती ना लेक की कि इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर हो के देखने से लग रहा है ना हमें कि यार फ्रेश वाटर होगा, इतना भी क्या ही होगा, लेकिन नहीं यार, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, तो कुछ तो बात होगी। लेकिन यार इतना फ्रेश वाटर और कहीं क्यों नहीं होता? इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ वर्क करती है, आ लार्वा कॉल्ड कैवाबोरस। देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। इसको अगर आप दिमाग के ऊपर बर्डन लेकर ना चलो ना, बार बार खुद से जब पढ़ो, बुक खोल के बैठो, गूगल करो, देखो और दिमाग के अंदर कहानी बनाओ कि यार ये हम ना आगे की क्लास में पूछेंगे, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम सर से भी पूछेंगे, क्रिस क्वेश्चन करेंगे, उनको इनकी बेइज्जती करेंगे कि इनको पता है कि बताओ ज़रा कौन सा एक लार्वे की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से उधर का जो सस्तनकोटा लेक का जो पानी होता है उसको टाइटल मिल रखा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला। ऐसे सोचा करो स्टोरी मेकिंग के लिए कि आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन को कोई भी नहीं जान सकता, चाहे जो आपको पढ़ा रहा हो या फिर आपने जब पहली बार उसको पढ़ा तो अब तो वो आपके दिमाग के अंदर कंठस्थ हो गई नॉलेज। ये आइडियोलॉजी, ये अप्रोच आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और आप देखना जब आप इस थिंकिंग के साथ पढ़ोगे ना, चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन भी रहने लगेंगी। लेकिन उस टाइम पर दिमाग ठंडा रखो अपना, ऐसी चीज़ें पढ़ते हुए, ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए। फ़ोन साइलेंट पे, कोई मैसेज नहीं, कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं होनी चाहिए, दूर रखो, कोई बात नहीं, 15 मिनट के बाद रिप्लाई कर देना किसी को, 4 घंटे के बाद कर देना, कौन सा कोई मारा जा रहा है। कैवाबोरस कैवाबोरस किसी रिसर्च वर्क में देखता हूँ इसकी फ़ोटो, मैंने एक बार तो देखी थी जब मैं कंटेंट डिस्कवर पे कर रहा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैसे आ जाती है फ़ोटो, आई डोंट नो, मैंने क्योंकि देखी थी मैं इसलिए गूगल पे लाया, आपको नहीं आ रही है। नहीं छोड़ो, समझ गए होगे आप इसका। लार्वे होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, जो कि क्या करता है, क्या मदद करता है। लार्वा कॉल्ड कैवाबोरस, इट एलिमिनेट्स बैक्टीरिया इन द वाटर, thus contributing to its exceptional purity। exceptional purity। अब एक बारी आप अपनी नज़रों से इसको ध्यान से देखो, सस्तनकोटा लेक को। आप इमेजिन करो इसे, कितना अबंडेंट पानी है आशिमा ये, और ये फ्रेश वाटर है। शाम को जाओ तुम आशिमा, यहाँ पर अपने जानू के साथ बोट पर बैठो और डूब भी जाओ तो ये पीने लायक पानी है, ठीक है, जानू के साथ, ठीक है। तो उसके बाद वेम्बानाड कोल वेटलैंड, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट वेटलैंड अगेन। सदर्न इंडियन स्टेट्स वाले तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। वेम्बानाड कोल वेटलैंड, तो दोस्तों अगर फर्स्ट एडिशन आपके पास है तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि सस्तनकोटा के बारे में अभी हमने देखा, केरला के अंदर है। एरिया जो इसका है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, 3.73 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी तो सारी ऐसे कोई पॉइंट रह नहीं गया जो हमने कवर ना कर रखा हो। रिवर कलर जो है और जो लेक है इसके अंदर वैसे कम ही दे रखा है, सेकेंड एडिशन के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बने। इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक ऑफ केरला। देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो श्रेया कैसे ट्रैप कर सकता है यूपीएससी हमें। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये केरला के अंदर ही एक लेक है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। डिफरेंस क्या हुआ? अगर उसका पानी फ्रेश वाटर है तो ये कैसा पानी है? तो आशिमा समझ गई, चाय बनानी हो तो अपने जानू के साथ यहाँ जाइए, ठीक है, और शिकंजी बनानी हो तो यहाँ जाइए। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है? देखो एक बात मैं बता दूं,
कभी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ना, जब तक बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके साथ एसोसिएटेड ना हो, यूपीएससी की तैयारी में कभी डिस्ट्रिक्ट को लर्न करने पे टाइम वेस्ट मत करना अपना। कितनी भी कोशिश कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें माहिर बन जाओगे। लेकिन अब जहाँ पर ये वेटलैंड वगैरह के केसेस दे रखे होते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके अंदर डीप डिग इन करो। स्टैटिक बुक्स के अंदर आपकी जो चीज़ें दे रखी होती है उसको तो आप अच्छे से लर्न करेंगे। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स, ये हमने तमिलनाडु एनसीईआरटी में हिस्ट्री में भी पढ़े थे, है ना मयूर? जब मैं बोलता रहता था आपको ये जो पुरानी साइट्स हैं इनके आज के नाम पता करो, है ना? यूपीएससी पूछता है क्योंकि ओल्ड नेम्स न्यू नेम्स। इंडिया के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी है आफ्टर सुंदरबंस। और सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। तुमने बोला कुणाल? वेरी गुड। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अभी दिखा देता हूँ। लेकिन इसकी एक बात है, पता है क्या? इट इज बिलो सी लेवल। अगर आपने मेरी ज्योग्राफी के लेक्चर 6th क्लास के अच्छे से करे हैं, आशिमा मैंने एक बात बताई थी उसके अंदर ज्योग्राफी की क्लासेस में, कि हम जैसे कभी भी किसी को बोलते हैं आशिमा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, इस हिल की हाइट इतनी है, दिल्ली इतना ऊपर है, दिल्ली की हाइट इतनी है, हिमाचल प्रदेश की हाइट इतनी है, तो आपने मुझसे, याद है मेरे घर पे एक बारी क्वेश्चन पूछा था कि भैया यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हाइट कहाँ से देख रहे हैं, 0 पॉइंट क्या है इसका, कि इतना लंबा है, ये इतना छोटा है, ये इतनी हाइट इसकी है, पूछा था ना आपने मुझसे एक बारी। तो मैंने आपको बताया था, अब नीचे धरती पे तो कोई स्केल होता नहीं है 0 का कि हम कोई इंची टेप ला के अब कहे कि अच्छा ये पॉइंट है, अब यहाँ से पहाड़ को नापते चलो, हिमाचल प्रदेश को, दिल्ली को, देखो मुंबई कितना ऊपर है कितना नीचे है ना? हिमाचल प्रदेश ज़्यादा ऊपर है कि रोहतांग ज़्यादा ऊपर है कि कुल्लू मनाली ज़्यादा ऊपर है? तो मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर सी होती है, सी लेवल को हम लोग 0 मीटर मानकर चलते हैं। एंड वहीं पर अगर आशिमा को याद हो, अलंकृता ने मुझसे सवाल करा था कि ऐसे भैया कोई भी सी थोड़ी ना देख लेंगे हम 0 मीटर के लिए। तो फिर आगे चलकर हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में एक और चीज़ डिस्कस करी थी हमने, हाइड्रोस्फीयर वाले चैप्टर के अंदर, जो उसका वाटर वाला चैप्टर है 7th क्लास में। उसके अंदर एक चीज़ पढ़ी थी ना आशिमा हमने बहुत अच्छे से, श्रेया आपको भी याद होगा, आपने लेक्चर्स देखे होंगे, सुने होंगे, कि पानी जो होता है पूरी दुनिया में एक समान लेवल का होता है, उसके अंदर ऊंच नीच नहीं होती। याद है आशिमा ये वाली चीज़? इसलिए सिर्फ, हाँ, इसी वजह से सिर्फ हम लोग कहते हैं कि पानी जो होता है वो 0 मीटर होता है। जिनको नहीं पता था तो मैंने उनको बता दिया, और जिन्होंने सुन रखा था तो उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोबारा रिवाइज करवा दी मैंने। ठीक है? अब यानी पानी 0 मीटर का है, तो अगर पानी के बाद, आराम से समझो इस चीज़ को, पानी के बाद थोड़ा सा वैसे ऊपर बढ़ा तो क्या आ जाएगा? एक ज़मीन का टुकड़ा आ जाएगा, एक ज़मीन का टुकड़ा आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे हालात होंगे श्रेया कि मयूर, कोई नदियाँ होंगी अर्पित, वो अपना पानी जो है यहाँ ड्रेन कर रही होंगी, या डेल्टा बना रही होंगी, है ना? बहुत कुछ चीज़ें चल रही होंगी। हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स होंगे। हम थोड़ा सा इससे ऊपर और बढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई हिल होंगे, कोई प्लेटी होंगे। थोड़ा सा इससे ऊपर और बढ़ेंगे तो माउंटेन्स होंगे। ऐसे ही चलता है ना पूरा सिस्टम। तो मुझे बताओ, इनमें से जिसकी ये हाइट है, ये डेल्टा की जो हाइट है, ये एग्रीकल्चर फील्ड की जो हाइट है, ये प्लेट्यू की जो हाइट है, हिल की हाइट है, माउंटेन की हाइट है, इंची टेप कहाँ से शुरू हुई है? ये सी लेवल से, और जो कि कितना है? 0 मीटर। अब यहां पर फैक्ट जान लो आप, फैक्ट ये है, वेम्बानाड कोल वेटलैंड इज बिलो सी लेवल। समझ गए क्यों बता रहा था मैं आपको? इट इज बिलो सी लेवल। जो भी चीज सी लेवल से नीचे हो जाएगी, ठंडे दिमाग से मुझे सोचकर बता रहा, बिना जल्दबाजी के, ये एक लैंड है, लैंड छोड़ो यहीं बता देता हूँ, ये सी लेवल था, ठीक है? ये कह रहा है बिलो सी लेवल, तो यानी कि
ये जगह मैंने यहाँ बना दी, मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा यहाँ बना दिया। अगर ये बिलो सी लेवल है कोई भी चीज़, तो इसके हालात क्या होंगे? कोई मुझे समझा सकता है? यार पानी के नीचे कह रहा है ये तो, कि बिलो सी लेवल का मतलब इंटरप्रिटेशन में तो मुझे यही लग रहा है बिलो सी लेवल मतलब पानी ऊपर ये नीचे, राइट? क्या ऐसा ही है क्या? पक्का यही मतलब होता है बिलो सी लेवल का? अच्छा मैं नहीं तो मतलब कोई कमरा बना हुआ है पानी के अंदर, जाकर मैं खोलूंगा उस दरवाजे को, वहां पानी नहीं आ रहा, बरमूडा ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे, हैं हैरी पॉटर? देखो ऐसा ही है कि यहाँ पानी भर रखा है। तो यार कुल मिलाकर आप छोटा सा आंसर नहीं दे पा रहे मुझे यार, इतने डम बनकर सब लोग बैठे हुए हो कि यार ये पूरी की पूरी एक लेक टाइप जगह ही है, और क्या? पानी भर रखा है यहाँ पर। सस्तम कोटा लेक क्या था यार, पानी भर रखा है। लेकिन बस वो सी लेवल के बिल्कुल, जो लेक वेक होती है ना, लेक तो चलो फिर भी एक ज़मीन के ऊपर एक टुकड़ा होता है, उसमें गड्ढा बन जाता है, बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ऊपर हो जाता है वो। यहाँ पूरा पानी सपाचट करके भर रखा है पूरा का पूरा। एंड इट इज़ फेमस फॉर पैडी फील्ड्स दैट आर बिलो सी लेवल। यानी कि यहाँ के चावल के खेतों के साथ क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर सदाबहार क्या मिलता रहता है? अब इससे एक चीज और निकल कर आ सकती है, एक एनालिसिस और। ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो मैंने मार्क करी है, बताओ चलो आप क्या ट्रेनिंग ली अभी तक आपने मुझसे, कितनी एनालिसिस आपकी वर्क करती है, क्या इंटरप्रिटेशन इससे एक हिंट और क्या मिल रही है आपको? पैडी फील्ड्स दैट आर बिलो सी लेवल, वेम्बानाड कोल्ड वेटलैंड के कंसेप्ट के साथ जोड़कर देखो इसे, क्या सीखा अभी तक आपने, क्या एनालिसिस निकलती है? जो कि सिर्फ एक रह गई एनालिसिस मुझे आपको देना। मतलब आपने देखा ना वेम्बानाड कोल्ड वेटलैंड की बहुत तारीफें हैं, है ना? लार्जेस्ट सलीन लेक है ये, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन के बाद, लॉन्गेस्ट लेक है हमारे भारत की, ये सी लेवल के नीचे है, फेमस है पैडी फील्ड्स के लिए, डाटा बिलो सी लेवल, यानी कि चावल की खेती होती होगी यहाँ पर। लेकिन एक एनालिसिस रह गई इन सब के बाद, बताओ क्या? अब समझ गए मैं क्यों नहीं छोड़ क्या? वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। इसलिए मैं समझ गया कि मैं ये सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर भी आपके ऊपर क्यों एनालिसिस नहीं छोड़ सकता एक बार। मैं इसलिए हर चीज़ लाइन टू लाइन रीड करवा ही देता हूँ बच्चों की तरह। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बुराई नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ कि आपको ये टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप ना चीज़ों को बहुत चील जैसी निगाह से देखो, उसकी इंटरप्रिटेशन निकालना सीखो। ये एक्सरसाइज में बार बार आपसे इसलिए बोलता रहता हूँ यार, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा मुझसे, और वो है मेंस के बाद। तब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर अगर आप पकड़ आपकी मजबूत नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे। इससे ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है श्रेया, पैडी फील्ड मतलब किसकी खेत? राइस की, थैंक यू ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ पर पाए जाते हैं, मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड क्रॉपिंग के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, चावल जो हैं वो दोनों प्रकार के पानी में ग्रो कर सकते हैं। सलीन वाटर भी और फ्रेश वाटर भी। क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात मैं आपको? चलो ये आपको एनालिसिस मिल गई होगी, आपका दिमाग भी खुश हो गया होगा, एक हिट भी लगी होगी दिमाग में किसी को जो कि एंजॉय करता है इन सारी सीरीज़ को, लेक्चर्स को। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? यूपीएससी या पहले की स्टेटमेंट पुट करेगा, वेम्बानाड कोल वेटलैंड का जो पानी है वो सलीन वाटर है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ केरला। अब जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो कहेंगे यार सलीन पानी है और इतना ज़्यादा सबसे बड़ी लेक है ब्रैकिश वाटर की केरला के अंदर। अगली स्टेटमेंट दे देगा इट इज़ फेमस फॉर पैडी फील्ड्स। पर्सन कहेंगे है ये तो मुझे पहले ही पता था, पहली स्टेटमेंट में ही देखो
फिर जो आजकल वो नहीं हो रहा है अजम्पशन बेस्ड जैसे क्वेश्चन आए थे इस बारी क्या कहते हैं श्रेया के both 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of A. Only 1 is correct but 2 is not the correct explanation of A. आया था ना ऐसे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक हायर लेवल की एनालिसिस पे अपने आप लोगों को अपने दिमाग को लेकर जाने की ज़रूरत है. इसमें कोई अचंभित बात नहीं है कि चावल के बारे में हमने ये वाला फैक्ट पढ़ लिया, लेकिन ऊपर अगर आप देखो सस्तन कोटा का लेक फ्रेश वाटर लेकर वहाँ पैडी फील्ड्स है, तो ये दिमाग को हमारे तंग नहीं करेगा यूपीएससी करे लाइन. हाँ पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फ्रेश वाटर है वहाँ पर. सेकंड, बेम्बानड़ कोल वेटलैंड के अंदर पर्सन ये गलती कर सकता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के. आप जिस भी टेबल कुर्सी पे अपने बैठे हो, अपने आसपास की बिल्कुल साइकोलॉजी को चेंज करके जस्ट इमेजिन करो कि आपका 26 में 2024 है वो दिन, और अभी आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो. फिर सोच के देखो ज़रा इसको कि जब आप इतना कुछ सुबह सोच कर आए हो, रात को आपको नींद नहीं आई है, वो नहीं आई है, आपके हल्का हल्का माथे पे दर्द हो रहा है, फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर आपके सामने आए कि इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ केरला, आपकी एनालिसिस इतनी गलत हो जाएगी अगर आपने सुन नहीं रखा है अगर इस चीज़ को. तो बिल्कुल यार, अगर पहली बार अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, मैं भी गलत कर दूंगा कि यार खारा पानी, सबसे बड़ा खारा पानी की लेक, और कह रहा है पैडी फील्ड्स के लिए बहुत फेमस है. फेमस कैसे हो सकती है पैडी फील्ड्स के लिए? चावल के खेत कहीं सर्वाइव कर पाएंगे. लेकिन आज मुझे चावल की क्वालिटी पता लग गई है कि चावल खेतों में चाहे आप खारा पानी डाल दो, चाहे आप फ्रेश वाटर डाल दो, चावल के खेत बहुत अच्छे ग्रो करें. और यहाँ पर पानी भी देखो ना कैसा आ रहा है, डाटा बिलो सी लेवल. सी का तो पानी सबसे ज़्यादा सलीन है, इस लेक की तो छोड़ी दो बुराइयाँ, उसके बाद भी इट इज़ फेमस फॉर पैडी फील्ड्स. कैसे? और सी का पानी क्या? सॉल्ट. पहले मुझे बताओ, ये एनालिसिस समझ में आई और मज़े आए हैं? आशिमा, श्रेया, ठकुराइन, ठीक है. अभी दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ 2 मिनट. बेम्बानड़ कोल वेटलैंड पहले चलते हैं इस पर. इधर एक फ़ोटो पता नहीं वो प्रॉपर आएगी कि नहीं आएगी जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. हाँ जी, आशमा देखो, कोई भी टोपोग्राफी है, ये मान लो कि इधर एक गोवा है, ठीक है, ये इसका पानी है अरेबियन सी का, ओके. अब पूरे लैंड पे कोई जगह ऐसी है कि जो इतनी नीचे टाइप बन रखी कि पानी यहाँ पर है, मतलब मान लो कि ये गोवा जगह है, गोवा में ये बीचेस हैं, यहाँ पर पानी बिल्कुल इसके साथ है, ये सी लेवल है. एक जगह ऐसी है वहाँ पर ये जिसके अंदर नीचे की तरफ जाकर हाइट नीचे की तरफ जा रही है और वहाँ पानी भर रखा है. और ये क्या है? ये वेटलैंड ही तो है एक प्रकार का, लेक ही तो है एक प्रकार की. गड्ढा नीचे की तरफ हो रखा है, तो अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट तक यहाँ तक आओ तो इसके नीचे है यह हाइट में, बस इसको कहते हैं बिलो सी लेवल. अब समझ में आ गया आशिमा? कैचमेंट, यार कैचमेंट ना नदियों से, रन ऑफ से आता है आशिमा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले लेक बोल दिया तो लेक तो गड्ढे के अलावा और कुछ भी नहीं होता. जैसे याद है महाराष्ट्र के अंदर वो लेक बनते बनते बन गई, वो एस्टेरॉइड गिरा था, मीटेरॉइड गिरा था लोनार में, है ना, और बस बारिश का पानी इतने सालों तक बढ़ते 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 लोनार लेक बन गई. और आजकल उसका पानी पिंक हो रहा है ना, मैंने ये भी पढ़ाया था कहीं आपको, आप लोगों को, रेडिश पिंकिश वाटर हो रहा है उसका. ओके. अच्छा, कौन सी ऐसी लेक या सी है दुनिया के अंदर जहाँ पर आप चाहकर भी नहीं डूब सकते? डेड सी. याद है ना वो बंदियाँ दिखाई थी ना, मैंने अखबार पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी, है ना, बिना किसी ट्यूब के और उसके तैर रही थी. तो ऐसा नहीं कि उनको स्विमिंग स्किल आती है, ठीक है. तो नहीं, मैंने दिखाया था फोटो. अरे मैं अपनी नॉलेज के ऊपर प्राउड फील ना करूँ. वाटरफॉल वाली तो बंदी दिखाई थी कि मैंने, जो उल्टी लेटी थी. मैं अगर पीछे तक खिसक के आया ना पानी है, सीधा जाके मुँह के बल गिरेगी नीचे.
हाँ तो सी लेवल का एक नमूना ये भी देख लो। ये सी है आशमा, यहाँ पर थोड़ा सा इसकी हाइट के थोड़ा सा नीचे जाकर एक गड्ढा बन रखा है, ये हो गया बिलो सी लेवल। देख रहे हो पानी क्योंकि यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ बन रखा है इट इज़ बिलो सी लेवल। पहले मैं आपको वो दिखाऊँ, विम्बानड कोल वेटलैंड। और इसका एक फैक्ट जान लेना, वही रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट लेके इंडिया की है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आई थिंक कुछ नहीं रह गया। हाँ, लॉन्गेस्ट लेक है तो देखो एरिया वाइज 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर की है। यानी कि केरला के पर्सपेक्टिव से हमने 3 पढ़े। वेम्बानड, अगर हम केरला के अंदर एंटर कर जाए, यूपीएससी क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, सिर्फ केरला के अंदर अगर हम लोग एंटर कर जाए, ओके, तो मुझे आप लोग ये बताओ सबसे बड़ा एरिया कौन से वेटलैंड का है? रामसर साइड का है, वेम्बानड कोल। उसके बाद सबसे कम किसका है? सस्तमकोटा का 3.73, ठीक है। और तीसरा था ये अपना अष्टमुडी 640। यानी कि आप सबसे ज़्यादा एरिया किसका कहोगे? नंबर 1 पे ये। उसके बाद विद इन केरला बात कर रहा हूँ मैं, अष्टमुडी, फिर सस्तमकोटा, राइट। केरला के जितने भी मैंने आपको रामसर साइट्स करवाई, कोई दिक्कत आपको इनमें? फर्स्ट एडिशन में बस मैं क्रॉस चेक कर लूँ कोई एडिशनल फैक्ट तो नहीं रह गया। जस्ट अ मिनट। ये बड़ी यूनिक वैरायटी की जो फ़िश होती है यहाँ पर, उसके लिए फेमस है। एक ही फैक्ट आपको जान लो, ठीक है। एंड पैडी फील्ड्स एट अ बिलो सी लेवल। अब आशय में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो बिलो सी लेवल वाली बात है, ये समुद्र के नीचे जाकर कुछ नहीं बनेगा। ये मान लो कि ये सी है। उसके बाद लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आराम से देखना आशमा, ये लैंड है केरला का कोई जगह पर। अब यहाँ पर हो सकता है किसी प्रकार के डिप्रेशन हो छोटा सा, और यहाँ पर जाकर ग्रो हो रहे हों राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स। हाइट अब आप इसकी नापो, नहीं आशमा, लेक है उसके पास, मतलब आसपास पानी वानी मिल जाता है और गीली ज़मीन मिल जाती है, तो बस चावल की खेती होने लग गई वहाँ पर कुछ सालों में। चावल की खेती के लिए देखो, मैं बताऊँ आपको, ग्राउंड वाटर के आर्टिकल के अंदर श्रेय आपको एक चीज़ याद होगी बहुत अच्छे से। हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे हम लोग उसका, कि सरकार को अलग अलग रीजन्स में फार्मर्स को ये समझाना चाहिए कि जिस रीजन में जो क्रॉप उग सकते हैं वही उगाओ। और मैंने आपको बताया था फार्मर्स करते क्या है, नॉर्थ इंडिया के एरिड रीजन में वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है।
अब जैसे मध्य प्रदेश के फार्मर्स हैं, राजस्थान के पकड़ लो चलो, अब वो चावल उगाने लग जाएं, ग्राउंड वाटर कुछ भी बचेगा? वैसे ही बहुत रहता है जैसे राजस्थान में ग्राउंड वाटर, बताओ आशमा। यहाँ पर ये पैडी फील्ड जो हैं वो क्यों ये चावल की खेती क्यों कर पा रहे हैं? पानी बहुत अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है आशमा, दिक्कत ही नहीं है, बार बार रिचार्ज होता रहेगा, समझ गए? और चावल की आज हमने एक वैरायटी भी ये भी देख ली, क्योंकि अक्सर आप लोगों, पता नहीं आप लोगों में से किसने पूछा था, पहले अंकिता ने पूछा था या पता नहीं किसने, जब कोर्स शुरू हुआ था, कि सर साउथ इंडिया में अगर वो सीज वगैरह के बगल में कुछ पानी है या कुछ भी है, तो बहुत सारा पानी तो सीज वगैरह का आसपास जो होता है वो तो सलीन वाटर होता है, तो ये चावल की खेती कैसे हो जाती है? तो राइस की क्वालिटी यही होती है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगा आपको रेलेवेंट जगह पर, इसके रेलेवेंट जगह पर कनेक्ट करते हुए बताऊंगा। आज की डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम का जो हमारा पूरा टॉपिक है ना जीएस पेपर 3 के अंदर एग्रीकल्चर में मेंस में, उसमें आपको ये आज ये क्वालिटी पता लग गई। जिसने भी पूछा हो, मतलब मुझे याद है कि आप लोगों में से किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि अभी नहीं बता रहा मैं, इसको आगे आने वाले मंथ्स के अंदर रेलेवेंट जगह पर बताऊंगा मैं। हो गया ये वाला पॉइंट कनेक्ट। और आप लोग कोई भूले थोड़ी ना अपने डाउट, मुझे याद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं कंटेंट क्यों प्रिपेयर करता हूँ, मैं खुद ही नहीं बोल देता ये लिस्ट आप रट्टा मार लो, मुझे कल टेस्ट दे देना इसका। कुछ चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि यार जो एक्स्ट्रा मैं सर्च करके या दिमाग बोल पड़ता है कभी कभार, इसके बियॉन्ड क्योंकि यूपीएससी नहीं सोच सकता, बस उतना सोच लेता हूँ मैं। अब वेम्बानाड कोल के बारे में पीएचडी करनी तो पूरा साल फिर यही करते रहो, उतना भी नहीं करना ना, केरला पीसीएस थोड़ी ज़्यादा देना, ठीक है? तो केरला से रिलेटेड जितने भी रामसर साइट्स और वेटलैंड से एक सिंगल भी डाउट है आपको इन तीनों के अंदर, हमने क्या क्या जाना? अगर मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं तो हमने सबसे पहले तो ये चीज़ जानी कि केरला के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं लेटेस्ट? 3 है। सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है? वेम्बानाड कोल वेटलैंड, ठीक है। सबसे कम किसका है? किसका? सस्तम कोटा का, ठीक है। अष्टमुडी के बारे में फेमस बात क्या है? हाँ ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने बता दिया पर्सपेक्टिव, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब लोग सही हो अपनी जगह पर। उसके बाद वेम्बानाड कोट वेटलैंड के बारे में आपने क्या सीखा? इट इज़ बिलो सी लेवल, लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस के बाद। सस्तम कोटा के बारे में एक यूनिक बात क्या? इसका पानी इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर कैसे है? नहीं पागल है क्या? बोरस की वजह से। रेन और रिवर कहाँ नहीं है आशमा इंडिया में? तेरे छत पे पानी कलेक्ट होता है, पी लेती तू स्टॉल लगा के, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।